Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति का फोकस महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के विधानसभा चुनावों पर है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई, इसीलिए फोकस और ज्यादा है। अक्टूबर में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर है। विधानसभा चुनाव से लड़ने से पहले नाना पटोले एक और चुनाव में कूद पड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और क्रिकेट का बड़ा पुराना गहरा नाता है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए पर दबदबे से इशारा मिलता है कि महाराष्ट्र में किसका दबदबा चल रहा है। कांग्रेस को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बाद नाना पटोले उतर गए हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में। नाना पटोले ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। नाना पटोले का मुकाबला शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे विहंग सरनाइक और एमसीए सचिव अजिंक्य नाइक से 23 जुलाई को होना है। मुंबई क्रिकेट के चुनाव में भी अलायंस के अनुशासन का पालन किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से मिलिंद नार्वेकर को चुनाव लड़ना था, लेकिन पटोले की दावेदारी के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। मिलिंद नार्वेकर नाना को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। डील ये है कि एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को कांग्रेस समर्थन करेगी। मिलिंद क्रिकेट के चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। नाना पटोले उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने जब कांग्रेस की हालत खस्ता थी, लेकिन आज केरल के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किसी जमाने में जिला पंचायत यूनिवर्सिटी से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नाना पटोले आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष तक पहुंच चुके हैं। एक जमाने में कांग्रेस में टिकट के मोहताज होते थे, लेकिन आज टिकटों के फैसले करने वालों में से एक हैं। एक वक्त में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए इतने समर्पित रहे कि दोबारा शामिल होने के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना संसद सदस्यता छोड़ दी। भंडारा के रहने वाले नाना पटोले कांग्रेस के टिकट पर 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। 2014 के लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। 2014 के चुनाव में प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के दिग्गज को लोकसभा में हरा दिया। सांसद बनने के बाद भी नाना बीजेपी के हिसाब से ढल नहीं पाए। महसूस किया कि बीजेपी में रहते हुए ओबीसी और किसानों की लड़ाई की राजनीति कर नहीं पाएंगे। 2018 में लोकसभा की सदस्यता और बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए। 2019 में नाना पटोले नागपुर में नितिन गडकरी जैसे दिग्गज के खिलाफ चुनाव में उतर गए, हालांकि जीत नहीं पाए। कांग्रेस में दूसरी पारी नाना पटोले के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के पार्टी से चले जाने के बाद नाना के रास्ते क्लियर होते रहे। काबिलियत से नाना मुंबई टू दिल्ली की जरूरत बन गए। महाराष्ट्र में नाना के कद का कोई नेता नहीं। कल सरकार की नौबत आई तो सीएम के दावेदार भी होंगे। जितने बढ़िया रिश्ते कांग्रेस हाईकमान से हैं, उतने ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद नाना विधानसभा चुनाव लड़कर चौथी बार विधायक बने। उसी चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी ने मिलकर अघाड़ी सरकार बनाई थी। लंबे राजनीतिक अनुभव के सम्मान के तौर पर अघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर बनाया। उसी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना में टूट कराई थी। उसी समय नाना पटोले ने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था। शिवसेना एनसीपी की शिकायत रही है कि अगर नाना स्पीकर पद पर टिके होते तो बीजेपी के लिए उद्धव की सरकार गिराना आसान नहीं होता। 2021 में वही दौर था जब नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तब से नाना और कांग्रेस दोनों के लगातार अच्छे दिन चल रहे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है तो क्रिकेटरों की संस्था, लेकिन इसे चलाने वाले ज्यादातर नेता ही हैं।
बीजेपी नेता आशीष शेलार, एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर पहले से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इतिहास रहा है कि नेताओं को अध्यक्ष बनाया जाता है। एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी, पूर्व सीएम विलास राव देशमुख एमसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब नाना ने चांस लिया है। 1930 में बनी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए देश की सबसे पावरफुल क्रिकेट संस्थाओं में से एक है। मुंबई और आसपास के इलाकों में क्रिकेट का शासन प्रशासन एमसीए देखता है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज इसी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की देन है।